हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। RKR रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेंगे 11वां क्लास CBSE और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बाइनोमियल थ्योरम। दोस्तों, आप जानते हो, एक बेसिक चीज़ से मैं सबसे पहले बात करूँगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी दी पावर 4 और a प्लस बी दी पावर 5। दोस्तों, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर तक ही सोचे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर तक ही मैक्सिमम गए हुए हैं और a प्लस बी पे पावर 4 के बारे में शायद हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर ये पावर n है, अगर ये पावर 2 है, तो इसमें टर्म कितने आए? 3। यानी इसमें पावर अगर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म कितने आ गए? 4। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर इसमें पावर 4 है तो टर्म कितने आएंगे? 5। इसमें कितने आएंगे? 6। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर कोई व्यंजक, अगर कोई द्विपद व्यंजक, बाइनोमियल थ्योरम है क्या कि अगर कोई दो वेरिएबल हो, x हो y हो, और उसके n पावर लिखा जाए दोस्तों, उसके n पावर लिखा जाए, तो जो उसमें नंबर ऑफ टर्म आएगा वो n प्लस 1 आएगा। तो कहने का मतलब जो द्विपद व्यंजक है यानी x प्लस y दी पावर n, इस जो ये डिपेंड करता है x और y पर। जैसे जैसे x और y का मान चेंज होते चला जाएगा, इस केस में ये व्यंजक जो f(x) है, ये जो व्यंजक जो f(x) है, इसका वैल्यू क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये, जैसे मान लो कि आप 1 भर दीजिए x का मान और y का मान भी 1 भरिए तो 2 दी पावर n, 2 भरिए तो 4 दी पावर n। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। तो वास्तव में एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले समीकरण का nवां घात जो होता है ना, दो चर वाले समीकरण का जो nवां घात होता है वही बाइनोमियल थ्योरम का रूप होता है। मतलब दो चर हो और उसको हम n पावर के रूप में लिख दें, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके, तो उस व्यंजक को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो दोस्तों, मैं एक थ्योरम आपके सामने लिखता हूँ, a प्लस x पे पावर n। तो ये किस प्रकार से जाता है? nc0 इंटू ए दी पावर n माइनस 1, ए दी पावर n इंटू x पे पावर 1 प्लस nc1 ए दी पावर n माइनस 1 इंटू x पे पावर 1 प्लस nc2 इंटू ए दी पावर n माइनस 2 इंटू x दी पावर 2 प्लस nc3 इंटू ए दी पावर n माइनस 3 इंटू x पी पावर 3 डॉट 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 डॉट। दोस्तों, आप एक मुझे बात बताओ, जैसे मैं n की ओर बढ़ रहा हूँ, फाइनली n की ओर बढ़ रहा हूँ, तो इस केस में आता क्या है? nc(n) आएगा और यहाँ पर n माइनस n आएगा इंटू x दी पावर n आएगा। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। तो दोस्तों, ये मेरा फाइनल आएगा। nc0 का जो मान होता है, nc0 का जो मान होता है 1 होता है। तो ये a दी पावर n, ये मेरा क्या आ जाएगा? x दी पावर 1 s0 आ जाएगा ये। तो a दी पावर 0 1 प्लस nc1 इंटू ए दी पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस nc2 इंटू ए दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू ए दी पावर n माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट, ये x दी पावर n हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस x पे पावर n कोई दिया गया व्यंजक हो, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म आएगा वो क्या होगा? n प्लस 1 होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये इस
ए दी पावर एक्स में ए दी पावर एक्स की मैं बात करता हूँ तो ए प्लस एक्स दी पावर एन में अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, सारे वैल्यू प्लस में आएंगे। लेकिन अगर मैं एक्स के जगह पर निगेटिव कर दूँ तो पुट एक्स बराबर माइनस एक्स, तो इस केस में मेरा ए माइनस एक्स दी पावर एन का व्यंजक देगा और ये आएगा कितना, ए दी पावर एन एक्स माइनस वन भरेगा तो माइनस एन सी वन इंटू ए दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स बी पावर वन। ये एक्स का मान माइनस वन रखोगे एक्स एस स्क्वायर, ये प्लस एन सी टू इंटू ए दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स एस स्क्वायर। एक्स का मान माइनस वन भरोगे ओड पे क्या हो जाएगा, ये एक्स दी पावर थ्री है तो ओड पे क्या हो जाएगा माइनस वन, यानी प्लस ये माइनस फिर देगा माइनस एन सी थ्री इंटू ए दी पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स दी पावर थ्री, फिर प्लस एन सी फोर इंटू ए दी पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स दी पावर फोर डॉट 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 प्लस माइनस कितना एक्स दी पावर एन। तो कहने का मतलब ये दोस्त हुआ मेरा कि ये ए प्लस एक्स दी पावर एन है और ये ए माइनस एक्स दी पावर एन है। तो अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो दोस्तों आप ऐड करके देख लो ज़रा, ए प्लस एक्स दी पावर एन प्लस ए माइनस एक्स दी पावर एन का जो मेरा वैल्यू आएगा तो ऐड करो। तो मैंने जैसे ही ऐड किया तो ये क्या आएगा, ए दी पावर एन प्लस एन सी वन इंटू ए दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू ए दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स एस स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू ए दी पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट एक्स दी पावर एन, प्लस इसको भरिए ए माइनस एक्स दी पावर एन को भरिए तो ये देगा ए दी पावर एन माइनस एन सी वन इंटू ए दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स दी पावर वन प्लस एन सी टू इंटू ए दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स दी पावर टू माइनस एन सी थ्री इंटू ए दी पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स दी पावर थ्री प्लस एन सी फोर इंटू ए दी पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स दी पावर फोर डॉट डॉट एक्स दी पावर एन। तो दोस्तों मुझे ऐड करने के बाद ये पता चल गया कि ए प्लस एक्स दी पावर एन प्लस ए माइनस एक्स दी पावर एन, ए और ए टू ए। तो दोस्तों आपने एक अंदाज़ा लगाया कि ए दी पावर एन प्लस ये जो प्लस माइनस है ओड फंक्शन हर बार कटता चला जाएगा, ये ओड वाला क्या होता चला जाएगा, कटता हुआ चला जाएगा, फिर एन सी थ्री कटता चला जाएगा। तो आपने एक गौर किया, टू लिया तो टू एन सी टू आ जाएगा, तो एन सी टू इंटू ए दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी फोर इंटू ए दी पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स दी पावर फोर प्लस एन सी सिक्स इंटू ए दी पावर एन माइनस सिक्स इंटू एक्स दी पावर सिक्स डॉट 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 डॉट। दोस्तों आपने क्या देखा, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि एन सी टू एन सी और ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स दी पावर एन, टू एक्स दी पावर एन आता तो ये मेरा इस प्रकार से मेरा वैल्यू आता। तो दोस्तों ये मेरा हो गया क्या, ये एक मेरा हो गया व्यंजक। अगर कोई द्विपद व्यंजक में ए प्लस एक्स दी पावर एन इंटू ए माइनस एक्स दी पावर एन की बात करें तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये सब चीज़ें तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोस्तों मैं इसको इतना डीप में ले जाऊंगा कि जेईई एडवांस और जेईई मेन में आने वाले प्रश्नों को आप काफ़ी इजी तरीक़ों से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए एक बार और मैं देखता हूँ दोस्तों। तो इससे मुझे एक और लॉजिक तो मिल गया, इससे मुझे एक और इजी लॉजिक क्या मिला मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से अगर मैं इसी को समराइज करके लिख दूं तो ए दी पावर एक्स ए प्लस एक्स दी पावर एन प्लस ए माइनस एक्स दी पावर एन को समराइज करके लिखने पर मेरा आया कि ट्वाइस ऑफ ए दी पावर एन प्लस एन सी टू इंटू ए दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स दी पावर टू प्लस एन सी फोर इंटू ए दी पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स दी पावर फोर डॉट डॉट डॉट
एक्स दी पावर एन, ये दोस्तों क्या है, इस फॉर्म का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर मैं इसको घटा दूं, इसी को मैं घटाव फॉर्म में लिख दूं माइनस ए माइनस एक्स दी पावर एन, तो दोस्तों ओड फंक्शन बच जाएगा। यानी बचेगा मेरा क्या, बचेगा एन सी वन इंटू ए दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स पे पावर वन, समझ रहे हो क्या, प्लस एन सी थ्री इंटू ए दी पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स दी पावर थ्री, प्लस एन सी फोर इंटू ए दी पावर एन माइनस फोर, ओहो सॉरी, एन सी फाइव इंटू ए दी पावर एन माइनस फाइव इंटू एक्स दी पावर फाइव डॉट डॉट एक्स दी पावर एन। तो दोस्तों ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, समझ गए क्या। तो यही लॉजिक बनता है आपके सामने।